हेलो दोस्तों, वेलकम टू लारावेल सीरीज़। तो बेसिकली आज अगर आप लारावेल डेवलपर हो और आपको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है मल्टीपल पीएचपी वर्जन में बनते हैं, करेक्ट। और अगर आपके पास ओवर द टाइम क्या होता है कि पुराने पुराने प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ओल्ड पीएचपी वर्जन पे होते हैं, तो उनको रन करना होता है। फिर न्यू प्रोजेक्ट आते हैं, उनको नया लारावेल के वर्जन पर रन होता है, तो नए लारावेल के वर्जन पे नया पीएचपी लगता है। तो ओल्ड प्रोजेक्ट को भी रन करना है, न्यू प्रोजेक्ट को भी रन करना है, मल्टीपल वर्जन्स कैसे मेंटेन करें, ठीक है। तो उसका एक कंप्लीट सोल्यूशन आज मैं देने वाला हूँ और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो फिर आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे और ये है लारावेल हर्ड। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मल्टीपल पीएचपी वर्जन है, तो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट ओल्ड वर्जन पे चलाना है तो आप उस पर चला सकते हो, कोई नया प्रोजेक्ट नए वर्जन पे चलाना है तो नए वर्जन पे चला सकते हो। तो मल्टीपल पीएचपी आप बार बार इंस्टॉल ना करना पड़े। जैसे हमारे उसमें क्या होता है, हमारी कंपनी में कैसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट बहुत ओल्ड है तो उसके लिए जैम्प अलग से इंस्टॉल करो, पूरा जैम्प एक पैकेज होता है, तो उसको अलग तरीके से इंस्टॉल करो, फिर उसका ईएनवी सेटअप करो, फिर उसको रन करो। फिर अगर इन द केस लाइक कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना है तो पूरा का पूरा ईएनवी चेंज करो, सब कुछ चेंज करो, और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब जैम्प के बदले अपन पीएचपी भी कर सकते हैं, लेकिन न्यू डेवलपर जो होते हैं उनको ज़्यादा समस्या नहीं, तो जैम्प उनको ईजी पड़ता है। तो न्यू डेवलपर के लिए खास तौर से ये वीडियो भी है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, वो सब झंझट हटा सकते हो। जैम्प के बदले आप डायरेक्टली माइस्क्यूल इंस्टॉल कर सकते हो, जैम्प भी इंस्टॉल करो माइस्क्यूल के लिए, ओके। और बाकी जो पीएचपी के वर्जन है, मल्टीपल वर्जन आपको स्टोर करना है तो आप ये यूज़ कर लो, ओके। तो नॉर्मली ये क्या है, अगर आपको स्क्रीन में दिखेगी तो यहाँ पे ये Nginx देता है, ओके, सर्वर एज अ बैकएंड। तो जैसे अगर आप अपाचे यूज़ करते हो तो वहाँ पे कुछ और यूज़ कर सकते हो, ओके। फिर उसके बाद डीएनएस देता है, जैसे आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए, एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए वो दे देगा। पीएचपी भी देगा, माइस्क्यूल भी दे देगा, ओके। इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे पीएचपी 8.4 भी 8.3, तो आपको जो पीएचपी का वर्जन यूज़ करना है उस पर वो प्रोजेक्ट चल जाएगा, ठीक है। अब पीएचपी का वर्जन देगा तो कंपोजर भी साथ में देगा, ओके। फास्ट डिबगिंग के लिए लोग का पूरा एक इन्वायरमेंट है, मतलब अगर आप डिबग मोड में इनको ओपन करते हो या प्रो लेते हो तो आप इसको पूरा आराम से डिबग कर सकते हो, ओके। जब भी आप डम करते हो या डीडी करते हो तो एक अलग सेपरेट विंडो में आपको पूरा डम का वैल्यू दिखाएगा, आपके मेन यूआई पे कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप डीडी जितना चाहे उतना डालो और इसको अलग से डिबग करो, ठीक है। फिर मल्टीपल पीएचपी वर्जन मैंने आपको बता दिया। फ्रंट एंड टूलिंग इंक्लूडेड विद एनवीएम, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है कि होता ये है कि आप नोड का वर्जन यूज़ करते हो, मतलब नोड यूज़ करते हो तो आप रिएक्ट यूज़ करोगे या कोई लाइब्रेरी यूज़ करोगे तो आपको नोड लगता है, ठीक है। लारावेल दोनों सपोर्ट करता है। तो अगर आपको एक सेपरेट नोड का वर्जन भी चाहिए तो मल्टीपल नोड के वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। और उसके साथ में npm इंस्टॉल वगैरह जो भी है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर प्रो वर्जन यूज़ करोगे तो प्रो वर्जन के अंदर ही माइस्क्यूएल भी आ जाएगा, रेडिस भी आ जाएगा, पोस्टग्रो, मोंगोडीबी, ये सारे डेटाबेस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको अलग से कोई दूसरा सेटअप लेना नहीं है, बट ठीक है, बट हमारा फ्री में हो जाएगा, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है हमको वो होती है पीएचपी के मल्टीपल वर्जन्स को लेकर, राइट। तो हम सिर्फ पीएचपी फोकस करेंगे और नोड को लेकर फोकस करेंगे, ठीक है। अभी इसमें प्रो वर्जन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपनी टीम को बुला सकते हो, डायरेक्टली होस्ट कर सकते हो, लारावेल फोर्ज में डिप्लॉय कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ठीक है, हमारा जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो यही कि मल्टीपल पीएचपी वर्जन में प्रोजेक्ट को रन करके दिखा सके। तो फिर अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउनलोड फॉर मैक ओएस, ओके। तो मेरी मशीन मैक ओएस है, आपकी अगर विंडोज़ होगी, लिनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अभी तक के। और इनका मानना ये है कि लिनक्स के लिए इसलिए अवेलेबल नहीं क्योंकि वो लोग नॉर्मली फटाफट अपने हिसाब से पीएचपी का वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्जन होते हैं जो भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर फटाफट मिल जाती है, तो उनको उतना कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है। तो मैक और विंडोज़ के लिए मैंने मैक के लिए इंस्टॉल किया है, मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, ओके। जब आपका हार्ड इंस्टॉल हो जाए लारावेल हार्ड, तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी, ओके। आपको क्या क्लिक करना है, साइट्स, ऐड साइट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, न्यू लारावेल प्रोजेक्ट या फिर लिंक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल नए प्रोजेक्ट को अपन रन करेंगे, तो एकदम सिंपल है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद ये पूछेगा कि किस तरह से इंस्टॉल करना है, रिएक्ट प्रोजेक्ट है, व्यू है, लाइव है, कस्टम स्टार्टर किट है। मैं बोला ठीक है, कोई किट वगैरह नहीं है, मेरी नो स्टार्टर किट है, तो मैंने नेक्स्ट किया, ओके। यहाँ पूछ रहा है कि क्या प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, तो मैं बोलूँगा हर्ड डेमो, ओके। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का पाथ क्या रहेगा वो पूछ रहा है, यहाँ पे डाल दिया हमने। इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी, गिट पहले से इनिशियलाइज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिलहाल मैं यस करके आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेगा उस डायरेक्टरी में, तो थोड़ा टाइम लेता है ये, फिर हो जाएगा, ओके। तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है, इस तरह से आपको एक मैसेज आएगा, ओके। आपको क्लोज करना है।
तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हार्ड डेमो डॉट टेस्ट, इसने एक डोमेन भी बना के दिया। जैसे मैंने बोला कि ये डीएनएस भी सपोर्ट करता है, तो आपको कस्टम डोमेन भी बना के दे सकते हैं। आपको HTTPS से वो भी बना के दिखाएंगे हम लोग। तो अभी इसने क्या बोला है कि PHP का वर्जन 8.4 है, नोड वर्जन 18 है, ओके, और URL ये है। अब यहाँ पे क्लिक करने में मुझे एक और एक 7.4 दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले एक इंस्टॉल किया था, बट आपको सिर्फ एक ही दिखेगा 8.4 जो लेटेस्ट रहेगा। अब एक और एक चीज़ जो नोट करने वाली चीज़ है, अभी तक हर्ड में जो है ना वो 7.4 से लेके लेटेस्ट तक सपोर्ट दिया है, 7.4 से नीचे आपको नहीं मिलेगा, ओके। अब आपको अगर मल्टीपल PHP चाहिए तो आप कैसे करोगे, PHP पे जाओगे, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 7.4 का जो है लेटेस्ट लास्ट सपोर्ट यहीं तक है, मतलब आपको मिनिमम यहीं तक की मिलेगा। उसके ऊपर आपको 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 सब कुछ मिलेगा। मैंने 7.4 पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब थोड़ी सी अगर आपको PHP की सेटिंग चेंज करनी तो यहीं से चेंज कर सकते हो, जैसे मैक्स फाइल अपलोड साइज, मेमोरी लिमिट जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। सेम अगर आप नोड यूज़ कर रहे हो तो नोड के लिए भी आपको यहाँ पे 16 मिनिमम मिलेगा, फिर 18, फिर 20, 22। तो अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 18 और 22 शायद बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। मैंने शायद 20 वापस से इंस्टॉल किया था टेस्टिंग के लिए, ओके। वापस आ जाते हैं हमारी साइट्स के ऊपर। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और हमारे ब्राउज़र पे आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे, ओके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एक प्रोजेक्ट क्लियर मतलब क्रिएट करता है लारावेल हर्ड, इस तरीके से हमको दिखेगा, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट सिक्योर है। अगर आपको SSL सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमको सिक्योर इन्वायरमेंट में चलाना होता है, कुछ API होती है जो सिर्फ सिक्योर इन्वायरमेंट में चलती है, तो वो भी सपोर्ट करता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो ये आइकन है, लॉक का आइकन, उस पर क्लिक कर दो। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, HTTPS बन गया। अब इसको कॉपी करेंगे, फिर वापस से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखो अब वो चला गया, नॉट सिक्योर वाला एरर चला गया। तो ये क्या हो गया, ये अभी सिक्योर इन्वायरमेंट में रेडी हो गया है, ओके। आपको डोमेन चेंज करना है, आप डोमेन चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी आपको ये सारी चीज़ें रन भी करनी है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, अगर आपको कोई भी PHP का कमांड रन करना है, लारावेल रन कर रहे हो तो आपको PHP आर्टिसन माइग्रेट रन करना होगा, PHP आर्टिसन कैशे क्लियर करना पड़ेगा, और भी दूसरे कमांड है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे एक टर्मिनल पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको इस तरह का टर्मिनल आ जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको अभी जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिखाया आपको कि PHP का वर्जन 8.4 है, तो अभी पहले चेक करते हैं कि PHP का वर्जन 8.4 है या नहीं। तो हर्ड PHP वर्जन, ओके, ये अलाउ करने बोल रहे हैं तो अलाउ किया। 8.4.15 ये दिखा रहा है, राइट। अगर मान लो कि आपको साइड बाय साइड कर लेते हैं, ओके। अब मैंने क्या किया कि 8.4 के बदले 7.4 कर दिया। अब मैं अगर चेक करूँ, दिख रहा है 7.4 हो गया। तो कितना सिंपल है। अगर आपको PHP का वर्जन चेंज करना है तो लेफ्ट साइड में अपने वर्जन चेंज किया, यहाँ पे हर्ड PHP वर्जन लिखा और आपका चेंज हो गया। सेम जिस PHP का वर्जन होगा उस हिसाब से कंपोजर भी होता है। तो इसके बाद अगर आपने कंपोजर इंस्टॉल किया, अब कंपोजर इंस्टॉल करने का अगेन हर्ड स्टार्टिंग में लगाना ही है आपको, उसके बाद कंपोजर इंस्टॉल करोगे। अभी ये इंस्टॉल है पहले से तो इसको नहीं करते, बट आपको आइडिया मिल गया ये किस तरीके से काम करता है। सेम नोड का वर्जन भी है। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल प्रोजेक्ट जो कि यहीं से क्रिएट हुआ था, यहीं पे हमने रन कर दिया। अब एक ऐसा प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ जो हम क्रिएट करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग कोई पुराने ओल्ड PHP वर्जन में उसको रन करके देखते। मैंने गिटअप पे गया और वहाँ पे ढूंढ रहा था कि ओल्ड प्रोजेक्ट कुछ प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए जो पुराने PHP वर्जन में हो, नए PHP वर्जन में ना चलता हूँ, जिसका लारावेल बेसिक रिपोजिटरी का नाम है, और ये बना है 6 years अगो, ओके। अब क्या करेंगे, नॉर्मली कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल मेरे ख्याल से नॉर्मल प्रोजेक्ट ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोन कर लेंगे, ठीक है। इसको किया, फिर इसके बाद टर्मिनल पे गए। अब टर्मिनल पे जाने के बाद ये इधर नहीं करना है क्लोन, हमको पीछे जाना है, फिर यहाँ पे गिट क्लोन और ये डालो। अब यहाँ पे क्लोन हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये प्रोजेक्ट को लिंक करेंगे, राइट। अब ये तो नया प्रोजेक्ट बना जाए, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को लिंक कैसा करें ये भी देखना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, ऐड साइड पे क्लिक करेंगे, लिंक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। फिर पूछेगा कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए आपको, तो मैं बोला ठीक है भाई लारावेल बेसिक करके चाहिए, ठीक है। अब इसने बोला कि ये प्रोजेक्ट का नाम है, ये है। PHP वर्जन कौन सा चाहिए, बोला ठीक है 7.4 चाहिए। HTTPS चाहिए, नहीं चाहिए, ओके। ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है, इसको 2 करके करना पड़ता है, बाद में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ओके। तो ये लिंक भी हो गया। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका एक प्रॉब्लम है, मैंने बहुत बार ट्राई किया, समहाउ ये 2 बार बना देते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, टेस्ट वाला है, टेस्ट वाला तो ठीक है, ये जो 2 वाला है ना इसको डिलीट कर देने का। तो ये बोलेगा अनलिंक करने के लिए, बोले हाँ ठीक है अनलिंक कर दो, क्योंकि ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है हमारा। अब यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू में देखोगे, चलो मैं इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ। कॉपी किया, ओके। अब उसके बाद हम ब्राउज़र पे गए और इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है।
अब एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमको कंपोजर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो फिर चलो फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो हम गए हर्ड पे, फिर यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोले तो साइड में ये टर्मिनल भी खुल गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी देखो यहाँ पे ना, ओके वन मोर थिंग, यहाँ पे PHP वर्जन 8.4 है, तो उसको 7.4 कर लेंगे पहले हम, ठीक है 7.4 कर लिया। अब एक और एक चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको IDE में खोलते हैं हम, ठीक है, ये IDE है, मतलब मैंने इसको VS कोड में फिक्स कर दिया था, तो IDE में खुल गया। इसका कंपोजर लॉक जो है ना वो डिलीट कर देंगे हम पहले, मूव टू ट्रेस। क्या करेंगे हम, इसका कंपोजर इंस्टॉल करेंगे, तो कैसे करेंगे, हर्ड कंपोजर इंस्टॉल। ये क्या करेगा, पूरा के पूरा जो भी पैकेज और जेसन में है उसके लिए जो जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है तो उसको पूरा इंस्टॉल करेगा। अब ये बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो रहा है और इनफैक्ट हो भी गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से चेक करेंगे कि ये चलता है या नहीं। ओके लेट्स सी, इधर जाते हैं, सर्वर एरर आया, सर्वर एरर आया मतलब कुछ तो मिसिंग है, करेक्ट। तो वापस VS कोड में जाते हैं। अभी देखो इसमें मिसिंग क्या है कि इसकी .env नहीं है, राइट। हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको हम बना देंगे .env, ठीक है। अभी फिर से चेक करते हैं, ओके यस। तो ये प्रोजेक्ट रन हुआ। अब इसने क्या बोला, नो इंक्रिप्शन की हैज़ बीन स्पेसिफाइड। अब बहुत सारी कमांड हमको रन करने होते हैं, करेक्ट। हम कैसे रन करेंगे, हमको नॉर्मल टर्मिनल क्यों चाहिए, टर्मिनल चाहिए सिर्फ और सिर्फ कमांड रन करने के लिए, उस स्पेसिफिक PHP के वर्जन के लिए, करेक्ट। तो हम कैसे करेंगे, की जनरेट करने का कमांड क्या है, PHP आर्टिसन की जनरेट K:G। अब अगर हम VS कोड में देखेंगे तो इसकी की भी जनरेट हो गई, यू कैन सी। एंड इफ यू गो टू द क्रोम हियर, ओ है यू आर हैक्ड, एंड यहाँ पे आपका वेबसाइट रन हो गई। तो बेसिकली अब ये जो रन हो रहा है वो रन हो रहा है PHP 7.4 में, करेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड होता 8.1 या 8.2 जो भी रिक्वायर्ड होता, आप PHP का वर्जन वहीं से चेंज करते और इसको रन कर लेते। ओके गाइस, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share this video with your developers friends. Thank you.